तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ओके, तो q रहेगा कोई इंटीजर रहेगा, या एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 का शॉर्ट एग्जाम्पल है ना। तो चलिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि जो कोई भी इवन इंटीजर होंगे वो 2q के फॉर्म में होंगे और ऑड इंटीजर होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये सम, है ना, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, a इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, BQ प्लस C, यानी a कोई नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई a को एक नंबर मान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव ही लेना है। देखिए इवन भी पॉजिटिव लेने को बोल रहे हैं ये लोग और ऑड भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसलिए a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। और बात करते हैं b की, तो b हमें क्या लेना है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2q दिखाई दे रहा है एक तो, और 2q प्लस 1 दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ जो bq है वहाँ 2q है, यानी b को ये बोल रहे हैं कि 2 ले लो आप, है ना। तो हम b क्या ले लेंगे, एंड टेकिंग b इज इक्वल टू 2। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से क्या बनेगा, देखिए बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या अब लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2q, ओके, क्योंकि BQ ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है, a इज इक्वल टू BQ, b हमने 2 ले लिया है तो b की जगह पे 2 रख दिया, तो 2q प्लस r, ओके, सॉरी यहाँ पे r रहेगा, है ना, रिमाइंडर, ओके, r रहेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r। अब बात करते हैं r की वैल्यू की। देखिए यहाँ पे हमने डिवाइजर 2 ले लिया है, ओके, डिवाइजर हमने 2 ले लिया है, क्वोशंट हमें नहीं पता है। अब मेन बात करते हैं तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू सबसे अभी तक डिस्कशन का मेन टॉपिक यही है कि जो रिमाइंडर रहेगा वो डिवाइजर से छोटा रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 हो सकता है और r इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अब r इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्यों 2 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर अभी क्या है, 2 है। अब r रहेगा 2 से छोटा, 2 से छोटा कितना, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। तो देखिए मैंने ले लिया r इज इक्वल टू 0 ले लिया, या तो r इज इक्वल टू 1 रहेगा, ओके, बिकॉज हमें पता है ना, कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन हमारा डिवाइजर, यानी ये क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 से बड़ा लेना है या तो 0 जितना लेना है, बट 0 से बड़ा तो लेना है, बट r क्या होना चाहिए, b से हमेशा छोटा रहना चाहिए, डिवाइजर से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे मेन बात यही है ना, पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आप ये चीज़ सॉल्व कर पाओगे और आपको समझ भी आने लगेगा जब आप इसको समझ लोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो इंटीजर क्या बनेगा, पहला इंटीजर बनेगा, अगर मैं r 0 ले लूँ तो यहाँ r की जगह मैं 0 रख दूँ तो a बन जाएगा मेरा 2q, और दूसरा मेरा इंटीजर बन सकता है 2q, जब r में 1 ले लेता हूँ तो r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बन जाएगा 2q प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए q कोई भी एनी इंटीजर है, q कोई भी इंटीजर हो, बट देखिए जब मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, है ना, सीधी बात है, कोई भी इंटीजर में आप कभी भी कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे कि 7, देखिए 7 ऑड है, बट आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आंसर देखिए इवन बन गया, है ना। और कोई इवन नंबर देखिए, जैसे कि इवन नंबर में ले लेता हूँ 4, ओके, कोई इवन नंबर ले लिया 4 और उसमें भी आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर इवन ही आएगा, देखो, यानी कोई भी ऑड नंबर, आप कोई भी ऑड नंबर ले लो उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, या इवन नंबर लेके 2 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा इवन में ही आएगा, है ना, ये बात फिक्स है। यानी एक चीज़ यहाँ पे क्या पता चल गया हमें, देखिए q तो कोई भी नंबर हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट वो कोई भी नंबर में देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन बन जाएगा, यानी एक का आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो हम लिख देते हैं इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर वो 2q के फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोल देंगे, देन इट इज एन इवन इंटीजर, है ना, वो इवन इंटीजर बन जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ओके, इवन पॉजिटिव लिख देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा
दूसरा क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। देखिए तो 2q तो हमने बोल दिया, उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। बट इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा, है ना। जैसे कि 5, देख 4 इवन है, बट इवन में अगर 1 ऐड कर दिया तो 5, तो 5 बन गया ऑड। ओके, 10 इवन है, इवन में 1 ऐड कर दिया 11, तो 11 बन गया ऑड, है ना। तो ऑब्वियसली कोई भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो वो नंबर बन जाता है ऑड। तो वही बात हो गई। तो ये नीचे वाला जो ए आया है, जैसे कि इफ़ ए इज़ ऑफ द फॉर्म, अगर ए क्या है, ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज़ एन ऑड इंटीजर। ऑड पॉजिटिव लिख देते हैं, ओके, या तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन में देखिए मेन, पहले तो हमने ए ले लिया, कोई भी नंबर ए है, पॉजिटिव है, ऑड है, इवन है, अभी पता नहीं है। बी को हमने 2q लिया, ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 2q बोला है यहाँ, 2q, जहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में bq होता है, यानी जहाँ b दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ पे 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब यूक्लिड के एल्गोरिदम के हिसाब से हमने रख दिया a इज इक्वल टू 2q प्लस r रख दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं r की। मेन बात तो यही है कि r क्या होना चाहिए, तो r 2 से छोटा होना चाहिए। तो r 2 से छोटा होना चाहिए, तो r 0 चलेगा, r 1 चलेगा। 2 जितना नहीं हो सकता, है ना, 2 से छोटा ही होगा, तो 0 या तो 1 होगा, बिकॉज यहाँ ये हमें यूक्लिड ये बोल रहा है कि r 0 से तो बड़ा होगा, ओके, या 0 जितना भी हो सकता है, बट वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर r मैंने 0 ले लिया तो हमारा ये इंटीजर बन गया 2q, है ना। यहाँ r की जगह पे हमने 0 डाल दिया, और अगर r 1 ले लिया तो हमने r की जगह पे 1 डाल दिया। तो यानी 2 इंटीजर पॉसिबल है। पहला ये हमने किया ये 2q वाला, और दूसरा आ गया 2q प्लस 1। और 2q वाला तो ऑब्वियसली 100% इवन ही बनने वाला है ना, ये आपको समझा दिया। तो अगर a 2q के फॉर्म में होगा तो इवन इंटीजर बन जाएगा। और इवन में अगर इवन में कोई भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हो तो ऑब्वियसली वो ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो सेकंड वाला हमारा ऑड इंटीजर बन रहा है ना। तो कोई भी अगर a है, कोई भी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जैसे कि a, वो या तो 2q के फॉर्म में होगा, या तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, है ना। यानी इवन अगर होगा तो 2q के फॉर्म में होगा, और ऑड होगा तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। चलो, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया, है ना। चलिए, उसी तरह ये थर्ड एग्जाम्पल भी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ करनी है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, है ना, इतना हार्ड नहीं है। समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है ये। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए यहाँ बोल दिया ऑड इंटीजर, ओके, या तो ये 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। यहाँ q कोई सम इंटीजर है, यानी कोई भी इंटीजर है। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 का सॉल्व एग्जाम्पल है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं बता देता हूँ, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ओके। और यहाँ पे आपको पता है ना r क्या होना चाहिए, r होना चाहिए 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होना चाहिए। चलिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ओके, इसकी हेल्प बार बार लेनी है। तो a कोई नंबर है तो a ले लेते हैं। सबसे पहले a एज्यूम कर लेते हैं, लेट a बी एनी, पॉजिटिव लेना है इसलिए पॉजिटिव, और इस बार क्या ऑड इंटीजर लेने को बोल रहे हैं तो हम ऑड ले लेते हैं, ओके। a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और इस बार b की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, है ना, b की वैल्यू क्या लेने वाले हैं इस बार। देखिए 4q है, bq के जगह bq होता है वहाँ 4q है, ओके। तो ऑब्वियसली b का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो टेकिंग b इज इक्वल टू 4, ओके। तो चलिए अब बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम लिखते हैं। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड के एल्गोरिदम के हिसाब से हमारा क्या ए नंबर कैसे बनेगा, ए को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 डिवाइज़र है, तो 4q प्लस r बन जाएगा। अब r की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला था डिवाइज़र से छोटी, डिवाइज़र है 4, तो r की वैल्यू या तो 3 होगी, या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो 0 होगी, है ना। तो r की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, r इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हो, और r इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हो। r इज इक्वल टू 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 डिवाइज़र के बराबर हो गया, डिवाइज़र से छोटा ही रखना है r को, ओके। तो हमारे कितने इंटीजर बनते हैं,
तो हमारे इंटीजर बनते हैं a इज़ इक्वल टू, अगर r मैंने 0 ले लिया तो 4q बनेगा। दूसरा a इज़ इक्वल टू, अगर r मैंने 1 लिया तो 4q प्लस 1 बनेगा। तीसरा r इज़ इक्वल टू 4q, r इज़ इक्वल टू अगर 2 लिया तो इंटीजर बनेगा 4q प्लस 2। और फोर्थ हमारा इंटीजर बन सकता है 4q प्लस 3, क्योंकि r हमने 3 लिया। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इंटीजर बनने की, ठीक है। बाकी का यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये 4 हमारे इंटीजर पॉसिबल है, ओके, 4 इंटीजर पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a क्या लेना है, हमें कोई भी ऑड इंटीजर लेना है। तो हमने भी मान लिया है कि a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4q की, ओके। तो 4q की बात करते हैं, तो a इज़ इक्वल टू अगर 4q है तो 4q यानी अगर मैं 4q में से अगर 2 निकाल देता हूँ कॉमन तो अंदर 2q बचेगा। अब आपको पता है कि देखिए ये 2q, q तो कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि q इज़ सम इंटीजर। q में तो ठीक है 2 मल्टीप्लाई किया, तो मैंने पहले भी बोल दिया था कि 2 मल्टीप्लाई करने से वो इवन बन जाता है। बट चलिए अभी 2q कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है 2q, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। बट उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए बाहर हमने 2 कॉमन निकाला है ना, तो 2 कॉमन निकाला है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया वो नंबर में, यानी वो इवन बन गया, है ना। देन इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ओके, इट इज़ डिविजिबल बाई 2। तो a इज़ डिविजिबल बाई 2 हो गया, तो ये तो इवन बन गया, तो ये वाला फॉर्म तो कैंसिल हो गया, 4q के फॉर्म में तो नहीं चलेगा, ओके, 4q के फॉर्म में नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बराबर। तो 4q के फॉर्म में कैंसिल हो गया। ये फॉर्म में तो हम ऑड इंटीजर को नहीं लिख सकते पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इवन बन गया, है ना, इवन बन गया है इसीलिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला, सेकंड नहीं, हम बात करते हैं थर्ड वाले की, ओके। तो देखिए थर्ड वाला क्या है, a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 2। इसमें से भी अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2q प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 2q प्लस 1 कोई भी नंबर होगा, q की जगह पे आप कुछ भी डाल दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर में 1 ऐड होगा तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। अब ऑड नंबर है उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो वापस ही इवन बन गया, तो यानी इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इट इज़, ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 है तो ये तो भाई इवन बन गया ना, तो ये भी नहीं चलेगा, है ना। ये वाला भी आंसर हमारा, थर्ड वाला आंसर भी नहीं चलेगा। तो हमारा आंसर क्या पॉसिबल है, 4q प्लस 1 पॉसिबल है और 4q प्लस 3 ही पॉसिबल है, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर 2 कॉमन निकालोगे, है ना, यहाँ लिख लेते हैं कि अगर a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 1 है तो देखिए 2q प्लस 1, तो ये तो हो गया इवन नंबर, इवन में 1 ऐड किया तो बन गया हमारा, इवन में 1 ऐड किया तो क्या बन गया, ऑड बन गया, तो ये तो ऑड बन गया ऑब्वियसली। और जो लास्ट वाला है देखिए, लास्ट वाला भी क्या है, 4q प्लस 3 है, ओके। तो 4q में मैंने 2 टाइम्स 2q निकाल दिया बाहर और प्लस 2 लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया, यानी 3 मैंने ऐसे नहीं लिखा, 3 कैसे लिखा, 2 प्लस 1 करके लिखा, ओके। यहाँ पे जैसे 2, ये जो मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट किया वो तो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो गया 2q में तो वो इवन होगा, इवन में अगर 2 ऐड करोगे तो भी इवन ही होगा, तो ये इवन होगा। और इवन में 1 ऐड किया तो ऑड बन जाएगा, यानी ये बन गया ऑड नंबर, समझ रहे हो। तो ये दोनों ऑड नंबर आ रहे हैं, इसीलिए हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ये जो मैंने आप हाईलाइट किया है, जो बॉक्स बनाया है वो ही हो गए, वही हमारे ऑड इंटीजर हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इज़ ऑफ द फॉर्म, मैं लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सो a इज़ ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ओके। a इज़ ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ओके, वो ही पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है। ये 4q भी पॉसिबल नहीं है और 4q प्लस 2 पॉसिबल नहीं, यानी 2 ही पॉसिबिलिटी बची, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में समझ लिया आपने, सबसे पहले क्या किया, मैंने a को कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया,
और B4 क्यों लिया ये भी आपको पता है कि B4 लेने का मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ पे 4 क्यू दिया है, 4 क्यू दिया है तो BQ के अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो वहाँ से पता चल रहा है कि B की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो B हमने 4 ले लिया। फिर यूक्लिड का एल्गोरिदम बना दिया, A इज इक्वल टू बस B की जगह पे 4 डाल दिया हमने, 4Q + R। अब बात करते हैं R की, बराबर, और R होना चाहिए, देखिए यहाँ पे R और 4 को कंपेयर करना है, R 4 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा यानी 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा। ओके, 0 ले लिया तो पहला वाला इक्वेशन बना हमारा, पहला एल्गोरिदम बना, फिर दूसरा हमारा डिवीज़न का एल्गोरिदम बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, बराबर। आर के अलग अलग वैल्यू पे, यानी 4 पॉसिबल एल्गोरिदम है, यानी 4 पॉसिबल एक ही वैल्यू है, बट उसमें से 2 वैल्यू इवन आ रही है। उसका रीज़न हमने लिख लिया है, इवन क्यों आ रही है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है ना, पहली और तीसरी वाली। तो जो बाकी बचे दोनों वो ही हमारे क्या है, ऑड इंटीजर है, यानी ऑड इंटीजर कोई भी होते हैं तो वो 4Q + 1 या तो 4Q + 3 के फॉर्म में होते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पेज नंबर 6 में NCERT के पेज नंबर 6 का सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, एक स्वीट सेलर है जिसको 420 काजू बर्फीस और 130 बादाम बर्फीस, यानी बर्फीस की 2 वेराइटी है, काजू बर्फ़ी है और बादाम बर्फ़ी है। 420 की काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है। तो उसको क्या करना है, सी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ अ सेम नंबर, यानी उसको क्या करना है, सेम नंबर के स्टैक बनाने हैं, एंड दे टेक अप लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी ट्रे जो बनेगा वो ट्रे में कम से कम एरिया वो रोके। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, तो वो कितने का स्टेक बनाएगी, यानी स्टेक में कितनी बर्फीस रखेगी। ओके, यानी वो क्या किस हिसाब से अरेंजमेंट होगा कि इक्वल नंबर बने। ओके, सेम नंबर का बनना चाहिए कि ईच स्टेक, हर एक स्टेक में सेम नंबर आने चाहिए। ओके, जब भी अरेंजमेंट होगा तो सेम नंबर का अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी सीधा सीधा बोल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 420 और 130 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। हियर क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड, हियर वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130। तो 420 एंड 130 का आप HCF फाइंड कर लो। तो HCF के लिए हम यूक्लिड का मेथड यूज़ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम हम लिखते हैं कि पहले तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130, तो हम 420 यहाँ रखेंगे, ओके, डिविडेंड में, और 130 डिवाइज़र है, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 3 130 इंटू 3 करते हैं तो 390 होता है, 390, और 390 में 420 लाने के लिए कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, 130 और 30। ओके, हियर 130 इज़ ग्रेटर देन 30, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं, जब तक 0 ना आए तब तक कंटिन्यू करना है। चलिए, 30 4 120 होगा, और 120 में 10 मिसिंग है, जिससे वो 130 बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 30 और 10 की, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 10, सो 30 इज़ इक्वल टू 10, 10 इंटू क्या होता है 3, और अब आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो लास्ट जो हमारा स्टेप है उसका जो डिवाइज़र है वो उसका HCF आएगा। तो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10, इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, है ना, यूक्लिड यही बोल रहा है कि जो लास्ट स्टेप में जो उसका डिवाइज़र होगा वो ही वो 2 नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है ना। बहुत ईजी सम है, बस इसमें कुछ करना नहीं था, लंबा चौड़ा बस लिखा हुआ है, हमें बस HCF निकालना है। तो वो क्या होगी, 10 10 10 के स्टेक बनेगा, है ना, 10 10 के स्टेक बनेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ स्टेक बन जाएगी, मतलब स्टेक्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बर्फीस आ जाएगी। ओके, तो चलिए, आई होप कि आज का ये जो वीडियो है, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम स्टडी रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।